दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अगर आप सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप YouTube पर रोहित संवाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस दौर में जिस तरह से मुख्य धारा के कुछ मीडिया संस्थान और कुछ YouTube चैनल नफरत परोस रहे हैं, ऐसे में आपका यह सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल, अब आ रहे हैं मूल मुद्दे पर। ठाकुर नाराज हैं, ठाकुर नाराज हैं, ठाकुर नाराज हैं। चारों तरफ शोर मचा है कि ठाकुर भाजपा से नाराज हैं। विशेष रूप से मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच मनमुटाव कम नहीं हो पा रहा है। इस बीच कुछ भाजपा समर्थित ठाकुर भी सामने आए हैं और कह रहे हैं कि ठाकुर बिरादरी के कुछ ठेकेदार अपने रास्ते से भटक गए हैं और भाजपा से कोई नाराज नहीं है। हालांकि इस बात का जवाब उनके पास नहीं है कि वे स्वयं ही कुछ हैं, यानी थोड़े बहुत हैं, या भाजपा के खिलाफ बड़ी बड़ी पंचायत करने वाले इतने लोग उन्हें अभी भी कुछ ही दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ठाकुर भाजपा से नाराज हैं। भाजपा के कुछ लोगों ने दबे स्वर में इसका दोष मीडिया को भी देना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि ठाकुरों द्वारा जगह जगह भाजपा के विरोध में जो बैठकें हो रही हैं, क्या उन्हें मीडिया आयोजित कर रहा है? उन्हें तो ठाकुर बिरादरी ही आयोजित कर रही है। मीडिया का काम तो समाज में जो हलचल हो रही है उसे दिखाना है। क्या भाजपा समर्थित ठाकुर समाज के ऐसे लोग अपनी आंखें बंद करके ऐसी बात कर रहे हैं? भाजपा के विरोध में नौनौता में हुई बड़ी पंचायत, उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। इतनी बड़ी संख्या को कुछ बताना मूल मुद्दे से आंखें मूंदना ही है। अगर ठाकुर समाज के कुछ ही लोग नाराज हैं तो सरदना की ठाकुर चौबीसी के गांव राधना में ठाकुरों को मनाने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों आना पड़ा? जी हाँ, बात गंभीर है। इसीलिए 10 अप्रैल को योगी जी ने राधना गांव में रैली की। सरदना के ठाकुर चौबीसी के गांव राधना में योगी जी ने भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने ठाकुरों को सरदना क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रहे खेल विश्वविद्यालय का लालच भी दिया। इस अवसर पर उन्होंने महाराणा प्रताप के बलिदान को भी याद करते हुए ठाकुरों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में ठाकुर भावनात्मक रूप से भाजपा से जुड़ पाएंगे? सरदना क्षेत्र मुजफ्फरनगर लोकसभा में पड़ता है। योगी जी मुख्यतः इस लोकसभा क्षेत्र के लिए ही ठाकुरों को साधने के उद्देश्य से यहां आए थे। सरदना के राधना गांव में योगी जी की रैली के बाद जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव होता दिखाई नहीं दे रहा है। सरदना की चौबीसी के अधिकांश ठाकुर भाजपा को वोट न देने का मन बना चुके हैं। हालांकि कई ठाकुरों का मानना है कि उन्हें भाजपा से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे यहां संजीव बालियान को किसी भी हालत में वोट नहीं देंगे। इस रैली में मुजफ्फरनगर से भाजपा के उम्मीदवार और सरदना में ठाकुरों के लोकप्रिय नेता संगीत सोम भी मौजूद रहे। लेकिन रैली के बाद दोनों नेताओं में आपसी मनमुटाव कम हो गया है, ऐसा नहीं लगता। संगीत सोम दावा कर रहे हैं कि भाजपा 400 सीट जीतेगी, लेकिन संजीव बालियान के सवाल पर वे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। उनके दिल में संजीव बालियान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई नहीं देता है। यानी संजीव बालियान के मुद्दे पर संगीत सोम के तेवर अभी भी सख्त हैं, ढीले नहीं हुए हैं। योगी जी की रैली के बाद संगीत सोम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे भाजपा का प्रचार करेंगे, लेकिन संजीव बालियान का नहीं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि संजीव बालियान का मुझसे बात करने का स्तर नहीं है। हालांकि संजीव बालियान चुनाव हार जाएंगे, ऐसी भविष्यवाणी करना न तो तर्कसंगत है और न ही यह नैतिक रूप से ठीक है। संजीव बालियान चुनाव जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। पहले ही किसी भी दल के उम्मीदवार के जीतने और हारने की भविष्यवाणी करने में हम विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बार मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान का रास्ता पथरीला है। संगठन के स्तर पर भी भाजपा में ऊपरी तौर पर सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, लेकिन आंतरिक तौर पर वहां भी कई तरह के विरोधाभास हैं। मुजफ्फरनगर से बसपा ने द्वारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा है, इसीलिए प्रजापति और अन्य पिछड़ा समाज भी भाजपा से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर में कोई मुस्लिम उम्मीदवार न होने के कारण इसका सीधा फायदा सपा के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक को होगा। आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई मुद्दे के साथ। नमस्कार।